आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। आज हम उस कश्मीर की बेटी की बात करेंगे जिस कश्मीर की बेटी के साथ जिला पुंछ के अंदर काफ़ी ज्यादती जो है वो हो रही है। उसको 25 दिन से टॉर्चर जो है वो किया जा रहा है। इल्ज़ामात यहाँ तक भी लग रहे हैं कि ड्रग्स दिया जा रहा है उसको और इंसाफ की भीख मांग रही है इकरा जान जो कश्मीर की रहने वाली थी। बिलाखिर आपको तफसील में बताते चले कि इकरा जान की शादी आज से शायद 2 साल कबल जो है वो हुई और उसके साथ धोखे में ये शादी हुई है, जैसे कि इकरा जान ने बयान किया है। हालांकि इकरा जान का ये कहना है कि मुझे 2 साल मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जम्मू में अलग अलग कमरों में जो है वो रखा गया। आश्रम में जो है वो उसके खामिद ने ठहराया क्योंकि उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। उसने दूसरी शादी की और परिवार के लोगों को शायद ये मंजूर नहीं था और उसी दबाव में उसके खामिद ने उसके ऊपर वहाँ पे जुल्म करना जो है वो शुरू कर दिया। ये तस्वीर देख सकते हैं, ये पुंछ जिला की है जहाँ पे एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग जो है किस तरह से उस लड़की को धक्के मार रहा है, घसीट रहा है शरेआम, लेकिन किसी मर्द में शायद ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़की को बचा सके। आज हम उस बेटी की बात करेंगे जो बेटी पुंछ की रहने वाली है और जिसने उसके हक में जो है इकरा जान के हक में आवाज़ बुलंद की। और मेरी मुराद है शाजिया अमीन मीर से, जिसको 5 लाख तक का ऑफर जो है वो दे दिया गया कि आप खामोश हो जाइए, हम जो है वो आपको 5 लाख रुपया देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाजिया अमीन जब मीडिया के साथ बात कर रही है तो इस दौरान आप देख लीजिए अपने बाएं साइड कोने में एक बुजुर्ग जो है वो किस तरह से हाथ जोड़ रहा है कि आप खामोश हो जाइए। और शाजिया अमीन भी ये कह रही है कि आपने मुझे 5 लाख रुपया का ऑफर जो है वो किया, ये मुझे मंजूर नहीं है। पहले आप ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद आपको लड़की की दास्तान जो है वो सुनाते हैं। ठीक है हाजी साहब, आपने मुझे पैसे ऑफर किए, मैंने वो भी इनकार किया। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाजी साहब मुझे आप खरीद नहीं सकते, मुझे नहीं खरीद सकते हाजी साहब, क्योंकि मैं अल्लाह के जब मैं कफन में लिपटी जाऊंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। यह शाजिया अमीन मीर है जो कह रही है कि मुझे 5 लाख रुपया नहीं चाहिए, मैं आवाज़ जो है वो बुलंद करना चाहती हूँ और उस लड़की को इंसाफ देना चाहती हूँ। और ये आपने देखा है और अब हम उस इकरा जान की कहानी, उसका बयान जो है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे कबल आप वो वीडियो खुद अपने कानों से आवाज़ जो है वो सुन लें जिसमें उसको बड़ी गंदी तरीके से गाली दी जा रही है और उसके बाद उसका कहना क्या है वो भी आप जानिए। और इसके ऊपर आपकी कमेंट बॉक्स में क्या राय देना चाहेंगे वो आप ज़रूर जो है वो बताएं। लेकिन माह रमज़ान के अंदर एक बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती, आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक है हाजी साहब, आपने मुझे पैसे ऑफर किए, मैंने वो भी इनकार किया। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाजी साहब मुझे आप खरीद नहीं सकते, मुझे नहीं खरीद सकते हाजी साहब, क्योंकि मैं अल्लाह के जब मैं कफन में लिपटी जाऊंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये कौन सा कानून है? इन्होंने मेरा फोन छीना तब भी मैंने कुछ नहीं बोला। अभी क्या करना है? अभी जो बता वो इसका जीजू है। सुनो मेरी बात को सुनो। अभी आपने क्या करा? अभी आपने क्या जाएगी? क्या जाएगा? चलो ना काम घर में चलो, तो क्या ड्रामा कर दिया? चलो 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 घर में देख लो। अब नहीं बोली, अब क्यों नहीं बोली? अब क्यों नहीं बोली उसके सामने? मेरा फोन दे यार, वीडियो बना दो। मेरा नाम इकरा जान है। अब बताइए क्या हुआ? जी ये मुझे सब मारने आए हैं, इसके कजन, इसकी चाचिया, इसकी माँ, इसका भाई, मेरे कपड़े भी फाड़े, इसे जो जतन इसका फ्रेंड है ना वो मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है, बदतमीजी करता है मेरे साथ। मैंने बोला आप उसको सामने लाओ, मैं उसके साथ बात करूंगी। मैंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया है उसको। मैं एक लड़की थी इधर, मैं कश्मीर की लड़की हूँ। मैं एक दिन मुझे सबको इधर पूछो, मुझे 25 दिन से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। की वजह ये है इसने मेरे साथ दूसरी शादी की है, ठीक है। जब उसको पहली बीवी थी मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है।
जब मुझे पता चला है अब इसको दूसरी बीवी बोल रही, आप इसको वो पहली वाली बीवी बोल रही, आप इसको छोड़ो या मैं खुद को मार दूंगी या मैं बेटियों को मार दूंगी। अब ये सोचते हैं ये कैसे भागेगी इधर। मैंने बोला मुझे बेटी भी है, मैं कहाँ जाऊंगी? जो मुझे अपना हक है मुझे दे, मुझे बेटी का हक दे दो, मैं क्यों जाऊंगी इधर से? इन्होंने मुझे एक ही बार नहीं मारा है, इन्होंने मुझे 1000 बार मारा। परसों का वीडियो भी है। मैं गुजारिश करती हूँ प्लीज मुझे इंसाफ करो, मेरी बेटी का इंसाफ करो और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। जिसका मेडिकल हुआ है SHO साहब को भी पूरी जानकारी है उसके बारे में। फिर इनका ये थाने में आते हैं, कहते हैं हमारी इज्जत बचा लो और मुझे कहते हैं तुम 5 लाख रुपए ले लो और चुप हो जाओ। मुझे इन्होंने पैसे ऑफर किए, मैंने कहा मैं इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। जी पेट में भी वो लाते मारी क्योंकि वो मेरा सीजर हुआ था 7 महीने पहले ही मेरा सीजर हुआ है। सिजेरियन हुआ। पहले भी आपको जलाया गया है, बाजुओं पे इधर उधर जी 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 जलाया गया है आपको, है ना? जी। आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ से चले जाओ? जी मुझे बोलते हैं आप यहाँ से चले जाओ, हम पैसे ले लो, आप इधर से जाओ, अगर आप पैसे नहीं लोगे, आप इधर से नहीं जाओगे, हम आपको ऐसे मार देंगे, लोगों को पता चलेगा। ये हाजी अजीज साहब आपको बोल रहे हैं? जी 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 शोकी बोल रहा है, उसका जीजू बोल रहा है, जतन बोल रहा है। अच्छा। ये मुझे सब बोल रहे हैं, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी भी आए थे, मुझे रात को मारने ही आए थे। क्या कह रहे हैं, जान से मार देंगे? जी जी। फिर मैं भाग के आई उधर से, फिर मैं रोड पे आई। इस बच्ची को भी मारने की कोशिश की है उन्होंने, है ना? इसको भी मारेंगे। जब हमें आपके साथ कुछ नहीं है तो हमें क्या पता है ये लड़की किसकी है, क्या है, हमें नहीं पता है। अच्छा, झूठ बोल के आपके साथ शादी की जी जी। इसने मुझे धोखे में रखा। कहाँ कहाँ आपको किराए पे रखा इसने? जी 2 साल में जम्मू में रखा था। फिर ये किस जगह पे? जम्मू में किस जगह पे आप? मार्केट में। अच्छा, मलिक जी मार्केट में। बठिंडी मलिक मार्केट में रखा। अच्छा जी। फिर उधर से जब इसको मुझे नहीं बोला मैं शादीशुदा हूँ, फिर जब उसको बीबी को पता चला, फिर उन्होंने मिलके प्लानिंग की है। फिर ये भाग गया, फिर ये गायब हो गया। फिर मैं मजबूर हो गई यहाँ आने के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे कभी वहाँ पे रखा, कभी वन स्टॉप में, कभी अनाथ आश्रम में। अब इन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज भी करवाया लेकिन ये उस पे भी नहीं आया। अच्छा। मुझे बोलता है मैं किसी कानून वानून को नहीं मानता हूँ, जाओ कहाँ जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है आपको, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। अभी रोजा खोलने से पहले 1 घंटा पहले मुझे बच्ची की कॉल आती है, जब उस पे सिर्फ चीखें चिल्लाने की आवाज आती है। मुझे कहा जाता है कि शाजिया जी मुझे बचाइए। जो है अनंत जैन साहब को मैंने कॉल की है, उन्होंने जो है फिर पुलिस भेजी है और बच्ची को 17 बंदे जो हैं वो घर के अंदर मार रहे थे। 17 बंदे जो घर के हैं, जिनमें हाजी अजीज साहब, उस लड़की का पति और उसके भाई जो हैं और कुछ उसके दोस्त जो हैं, लड़की को बेरहमी से मार रहे होते हैं। और लड़की ने ये भी कहा है कि मुझे नशे की गोलियां दी जाती थी, मुझे ड्रग्स दिया जाता था। 2 साल पहले इसको मलिक मार्केट में किसी रूम में रखा गया और वहां पे इसके साथ बार बार जो है रेप होता